जब भी बात रामायण की होती है तो दो किरदार लोगों के दिमाग में सबसे पहले आते हैं, एक तो श्री राम और दूसरे रावण। इस वक्त मेरे साथ रावण मौजूद है। मैं इंट्रो नहीं दूंगी, मैं रावण से कहूंगी वो खुद ही अपना इंट्रो दे दे। जो बहन के लिए भगवान से भी लड़ जाए, सीता मैया को पवित्र पहुंचाए, राक्षस होकर भी विद्वान कहलाए, ऐसा रावण आज किसी में नजर नहीं आए। हाँ, मैं रावण हूं। रावण जी ने अपना इंट्रोडक्शन तो दे दिया है। मुझे लगता है कि ये जो हुंकार यहाँ से आपने भरी है ये अयोध्या तक भी जाएगी और लंका के सभी लोगों ने सुन ली होगी। जानी भी चाहिए, क्योंकि जहां जहां रावण रहेगा वहीं भगवान राम आएंगे। यस। अच्छा, जब आप एक्टिंग करते हैं तो इतनी इंटेंस एक्टिंग, आप पूरे रावण के किरदार को सेकंड में झलका देते हैं, तो ये क्या प्रैक्टिस, क्योंकि हमने आपको हिंदी सिनेमा में बहुत बार विलन के कैरेक्टर प्ले करते हुए देखा है, तो क्या वहीं से थोड़ी सी जो आवाज में बेस आना हो, चाहे या रावण के कैरेक्टर की मैं बात करूं तो जितना असल कैरेक्टर आप यहाँ प्ले कर लेते हैं, इसके पीछे की वजह क्या है? इसके पीछे रियाज भी है, जो आवाज का हम रियाज करते हैं, और एक्टर जो है उसके सामने जैसे ही कुछ चैलेंज आता है वो उसे एक्सेप्ट करता है, तो उसको अपनी जिम्मेदारी समझता है, और जिम्मेदारी समझनी भी चाहिए, क्योंकि वो काम अपने लिए नहीं कर रहा है। अपने लिए सिर्फ इतना ही होता है कि मुझसे कहा गया करने के लिए, मैंने हाँ कही, लेकिन वो बाद में काम बन जाता है दुनिया का, क्योंकि उनके सामने जाना है, उनके सामने करना है। वहां पे अगर आप कुछ दे के नहीं आते तो आप फेल एक्टर हो जाते हो, आप गलत कर रहे हो। तो वो जो चैलेंज होता है वो एक्सेप्ट करते हैं मुझ जैसे एक्टर जो होते हैं, क्योंकि हम लोग कोई इतने प्रूवन नहीं है कि हम ये मान के चलें कि हमसे बड़ा कोई नहीं है, नहीं है। तो हमारे अंदर जो डर बैठा है वही हमको हमेशा अलर्ट रखता है, वही मेहनत करने पर मजबूर करता है। और जब इस तरह के कैरेक्टर हम करते हैं ना, इसके साथ मजाक नहीं कर सकते हम लोग। ये बात तय है कि इसको सीमा के अंदर रह के ही हमने करना है, और इसको उस लेवल पे ले जाना है जहां लगे कि इतने बड़े विद्वान आदमी ने इतनी बड़ी गलती कर डाली, और वहीं से उसको नीचे गिरना पड़ा। ये मैसेज आसान नहीं है, ये एक हिसाब से चलता चलता वहां तक जाएगा। इसका मजा तब ही है अगर हम इसको उस लेवल पे ले जाएं, और तब वहां से गिरें तो लोगों को एहसास हो, क्योंकि हम सब कहीं ना कहीं पल भर में हम बहुत बड़े समझते हैं अपने आप को। मैंने ये कमा लिया, मैंने वो ले लिया, मैंने वहां गया, मैंने ऐसा कर दिया। तो ये समझ में आ जाना चाहिए उन लोगों को कि कहीं से भी जहां आपकी बुद्धि भ्रष्ट हुई वहीं से गिरोगे, सीढ़ियां हट जाएंगी, वहीं से सीधा नीचे गिरोगे। तो ये जो सीख है, यही हम चाहते हैं, मैं चाहता हूं कि मेरे आज के बच्चों को, मेरे नौजवानों को ये चीज मिले कि हमें अहंकार नहीं चाहिए, लेकिन अहंकार को बैलेंस करने का बटन हमारे पास रहना चाहिए। उसको कब दबाना है, किस वजह से दबाना है, क्यों दबाना जरूरी है, इसका चार्ज हमारे पास रहना चाहिए। अच्छा, अभी मैंने आपकी इतनी इंटेंस एक्टिंग देखी है, हमारे दर्शकों ने भी देखी होगी कि अब जब आप ये बातें कर रहे हैं तो एकदम से यकीन कर पाना मुश्किल है। ऐसे ही आपके दर्शकों के लिए भी होता होगा। आपका एक फैन बेस है, लोग आपको बहुत पसंद करते हैं, लेकिन उन्होंने ज्यादातर आपको नेगेटिव किरदारों में देखा है। तो क्या असल जिंदगी में ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ है कि कभी किसी ने आपको कहा हो कि अरे खाली नेगेटिव किरदार क्यों किए हैं आपने, कुछ पॉजिटिव भी करना चाहिए था? ठीक है, चाहने वाले मिलते रहते हैं। बहुत सी चेंजेस भी उनमें आई हैं। शुरू में जब किया था तो बहुत से ग्रोन अप जो थे वो भी सोचते थे ये क्या करते हो यार, क्यों इस तरह करते हो। तो मतलब उनके अंदर इतना चला जाता था, उनको वाकई लगता था गलत किया, तो वो उसमें कहीं हमारी जीत होती थी। और यही तो मकसद होता था कि हम स्क्रीन पे जो करें अच्छा करें, तभी तो हमारा जो राम है वो बड़ा होगा।
तो इस तरह करते हैं। लेकिन अभी भी लोग जो है जैसा अभी उनका मूड है अपना, मुझे देखने के बाद उनके अंदर क्या चला उसके ऊपर रिएक्ट करेंगे। हो सकता है रिएक्ट करें, आप वो क्यों आपने खीर खिला दी थी आपने, तो कुछ ऐसा बोल देंगे कुछ। तो मुझे लगता है कि यही चीजें तो हम चाहते हैं कि उनके दिमाग में बैठे, जहां अच्छी चीजें बैठे वहां गलत चीजें भी बैठे उनके दिमाग में, ताकि गलत करेंगे तो हमें जो होगा हमें उसका भुगतान देना पड़ेगा। तो यही रहता है, हमारी भी कोशिश रहती है। और इस तरह जब मिलते हैं तो इसे हम कम्प्लीमेंट समझ लेते हैं, अच्छा लगता है, भाई ठीक है कुछ ठीक किया हमने, इसलिए उसके दिल में बैठ गया। अच्छा, यहाँ अगर मैं अभी रामलीला की बात करूँ तो सबसे अनुभवी कलाकारों में से आप हैं, तो ऐसा कभी होता है कि कोई आके आपसे एक्टिंग की कोई टिप ले रहा हो, क्योंकि आपकी एक्टिंग के कायल हैं लोग? नहीं कोई मैं नहीं मानता हूँ कि मेरे पास इतना कुछ है, बट ये हमेशा चलता है। कोई आके कुछ पूछना चाहता है तो हम उसे बता सकते हैं, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है उसमें होती है। ये हमारा फर्ज है, एक दूसरे के साथ मिलते हैं हम, भले ही आज यंग लोग हैं मेरे साथ, लेकिन कल शाम हमने साथ में गुजारी है, क्योंकि इससे भी बहुत फर्क पड़ता है, काम में बहुत फर्क पड़ता है इस चीज़ से। एक माहौल बहुत अच्छा बनता है एक्टरों के बीच में, और मैं इसमें शुरू से बिलीव करता आया हूँ, और मैं आज भी इन चीज़ों में बिलीव करता हूँ कि मैं अगर कुछ सीनियर मुझे लगता हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं उनसे 2.5 किलोमीटर दूर बैठा हुआ होऊंगा, नहीं ऐसा नहीं है। मुझे अच्छा लगता है कि सबके साथ मिलो, कोई उनकी अच्छी बात है, क्योंकि सारे कामयाब एक्टर हैं। किसी कोई 2 साल में कामयाब हो गया तो उसकी कसूर नहीं है, वो तो उसकी मेहनत है। और मैं अगर वो मुझे 30 साल बाद सोचते हैं कि ये इन्होंने कुछ किया है तो दिस इज ओके विद मी, तो मैं रिस्पेक्ट करता हूँ इस बात की कि ये सब कामयाब लोग हैं, अपने अपने एरिया में काम अच्छा कर रहे हैं, तो मिल बैठ के बैठते हैं। मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती एडजस्ट होने में। अच्छा, हमारे दर्शकों के लिए अगर रामायण का कोई डायलॉग जो अभी आपके जहन में हो वो आप सुना दें, क्योंकि एक्टिंग आपने जो शुरुआत की थी और अपना इंट्रो दिया था, मुझे लगता है वो ही काफी था, लेकिन आपकी एक्टिंग देखने के बाद हम अब और एक डायलॉग सुनना चाहते हैं। रामायण का सबसे बड़ा जो कहानी का पात्र मैं खुद कर रहा हूँ, और वो उसकी मैंने बातें बता दी कि कहाँ राम जो था अपनी बहन के लिए भगवान से भी लड़ लिया है, अपने भाई मेघनाथ के लिए उसने जितने भी ग्रह थे उनको बांध दिया था। वो ये कहता था कि सब कुछ जो है मेरा बंदी है, मैंने बंदी बना के रखा हुआ, मैं इतना पावरफुल हूँ, लेकिन कुछ काम नहीं आया ना, कुछ काम नहीं आया। तो यही इसी की सीख, इससे बड़ी सीख रामायण में है ही नहीं कि इस आदमी ने जो किया, जो पाया जिंदगी में, इतना पाया कि उन्हें ग्रहों को बांध के रखने वाली ताकत थी, और जब गिरा तो इस बात से गिरा कि उसका अहंकार उसको खत्म ले गया, उसको नहीं कंट्रोल कर पाया वो। तो मुझे लगता है इससे बड़ी सीख रामायण की हो ही नहीं सकती। अच्छा, हमारे जो दर्शक देख रहे हैं अभी, उनको अगर आपको अपने स्टाइल में कहना हो कि उन्हें रामायण पढ़नी चाहिए या रामलीला आकर देखनी चाहिए, तो हमारे रावण कैसे कहेंगे? मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ये सिर्फ एक किताब नहीं है। हम स्कूलों में तो जाते हैं पढ़ने के लिए, वहां हमें बताया जाता है कि ABCD या 2 और 2 4 6 8 10 होता है, या साइंस की कुछ बातें बताई जाती हैं। ये जो किताबें हैं, ये किताबें आपको इंसान बनाती हैं, और इंसान बनना जो है ना, ये बहुत लाजमी है। जिस दिन हम इंसान बन जाते हैं ना, उस दिन हमारे आसपास हमें चीज जो है ना, वो सब जो चीज जो है हमारे कंट्रोल में दिखती है। हमें अपना बिहेवियर समझ में आता है, हमें अपना अच्छा बुरा समझ में आता है, हमें ये समझ में आता है कि कैसा बिहेव करना है। तो ये जो इनको मैं पुस्तकें नहीं, ये जो ज्ञान चीजें हैं, ज्ञान जिनमें पढ़ा हुआ है, चाहे महाभारत हो या रामायण हो, इन्हें आप जरूर पढ़ें, बोझ लेके ना पढ़ें, इंजॉय करें। मेरा एक ही रिक्वेस्ट है, ये बोझ नहीं है आपके ऊपर, कोई आपको फोर्स नहीं करता, लेकिन आप जरूर पढ़ें। बहुत कुछ है इनमें पड़ा हुआ। ये वो चीजें हैं जो मैं कहूँ कि गुणों से भरी हुई हैं। तो ये वो गिन है जो हजारों साल पहले लिखे गए थे, ऐसी चीजें हुई थी, और आज आपकी जिंदगी में भी वैसे ही है। तो बिलीव कीजिए कितनी कारगर होंगी, कितनी जबरदस्त होंगी ये चीजें। तो प्लीज जरूर रामायण महाभारत जो भी जिस धर्म का है, अपनी किताबें जरूर पढ़ें। अच्छा, रावण थकते हैं क्या? इतनी हैवी कॉस्ट्यूम, इतना हैवी ये मुकुट नजर आ रहा है, ऊपर से मंच पर एक्टिंग करनी होगी, वो सेट नहीं होगा किसी फिल्म की शूटिंग का जहाँ कट हो जाए, लगातार जो लंबी एक्टिंग होगी, रावण थकते हैं या उन्हें मजा आ रहा है अभी? नहीं, देखो, सबसे पहले तो आपकी जिम्मेदारी जो होती है, आपके घर में जब शादी होती है, आपके घर में बुजुर्ग भी होते हैं, कहाँ से उनके पास ताकत आ जाती है 3 4 5 दिन के लिए, कि 18 घंटे काम करते हैं, सोते नहीं, सुबह मम्मी फिर उठ जाती है, फिर लग जाती है, फिर 20 लोग, कहाँ से ताकत आ जाती है? इसे कहते हैं जिम्मेदारी। जब आपके कंधों के ऊपर जिम्मेदारी आती है और आप उसे महसूस करते हो और उसे निभाना चाहते हो, तो आपके पास ऑटोमेटिकली एक पावर आती है।
तो ये मेरी वो पावर है, जो मेरा दायित्व है, जो मुझे, जिसके लिए मैं यहाँ आया हूँ, इसको मैं एक पल भी इग्नोर नहीं कर सकता कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ। भले ही मेरे दोस्त हैं, सब कुछ है, लेकिन नहीं, सबको नो है, सिर्फ यस इधर है। ये इसलिए है क्योंकि मेरी जिम्मेदारी है, और जिम्मेदारी जो है ना, वो बोझ कितना भी हो हल्का ही रखती है आप। अच्छा, आखिरी सवाल, क्या कभी आप सेट पर खुद को रावण जैसा मानने लगते हैं? मानते तो जरूर होंगे, तभी वो किरदार निभा पाते होंगे, लेकिन कहते हैं आप जो किरदार निभाते हैं आप उसको फील करने लगते हैं। ऐसा कभी आपके साथ हुआ, या शायद यही वजह है कि जो इंटेंस एक्टिंग है निकल कर वो सामने आती है? नहीं, देखिए, एक्टर क्या होता है, वो करते करते ना बहुत सारे तरीके निकालता है अपने को रिलैक्स करने के लिए, क्योंकि इसका कोई फिक्स तरीका नहीं है। कुछ लोग सारा दिन हो सकता है बैठे रहो उस मूड में और फिर उस परफॉर्म करें। कुछ, हर आदमी का ऐसा है। मेरा ऐसा है कि जैसे अभी एक चीज हो गई है, उसको रिलैक्स करना भी उसी का वही आर्ट है, वो भी एक्टिंग का हिस्सा है। क्योंकि अगला जो शॉट है 2 घंटे बाद आना है, तो 2 घंटे तक अपनी नसें तन के नहीं रख सकते, आप अपना दिमाग नहीं कर सकते। तो आपको ये चीजें भी आनी चाहिए कि उस टाइम जो आपको मिला है उसमें आप रिलैक्स कैसे करते हैं। लेकिन कैरेक्टर जरूर घूमता रहता है आपके अंदर, क्योंकि कुछ ना कुछ आप नया भी करना चाहते हो, उसमें से आप रिलैक्स नहीं होते हो। यही एक्टर का काम है। लेकिन एक्टर बहुत सारे तरीके ढूंढ लेता है, मुझे रिलैक्स कैसे होना है, ये मेरे पास 1 घंटा है, मैं इसका मुझे किस तरह इस्तेमाल करूं ताकि वो फ्रेश हो जाए माइंड, ताकि जब मैं वापस जाऊं तो मुझे एक एक चीज साफ दिखे। ये करता है वो। थैंक यू सो मच सर हमसे बात करने के लिए। तो बिल्कुल सर ने हमें उदाहरण भी दे दिया कि एक्टर खुद को कैसे रिलैक्स करता है। शुरुआत की थी रावण की इंटेंस एक्टिंग से, डायलॉग से, और जब खत्म किया तो बिल्कुल ऐसा लगा कि पूरा मूड चेंज गया है। कहते हैं ना, वक्त बदल दिए, जज्बात भी बदल दिए। विजय राजा के साथ नीतू झा, आज तक, दिल्ली।